हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर सेकेंड 1.2 सेल्फ हेल्प इज द ओनली वे। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई हमारी मदद ना करे तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें रोना चाहिए, हार मान लेनी चाहिए या फिर खुद कोशिश करनी चाहिए? आज की कहानी सेल्फ हेल्प इज द ओनली वे हमें सिखाती है कि जो इंसान अपना काम खुद करता है वही रियल में सफल होता है। आइए एक छोटी सी चिड़िया लार्क और उसके बच्चों की इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ते हैं और जाने की सेल्फ हेल्प क्यों सबसे अच्छी मदद होती है। वार्म अप। लिस्ट द थिंग्स यू डू योरसेल्फ। आप उन कामों की लिस्ट बनाइए जो आप खुद करते हैं। जैसे क्या आप खुद से करते हो? आई कीप माई बुक्स नीटली, आई वेयर माई स्कूल यूनिफॉर्म माई सेल्फ, आई कंप्लीट माई होमवर्क माई सेल्फ, आई पैक माई स्कूल बैग, या और भी चीजें जो आप करते हो आप लिख सकते हो। वॉट डू यू डू इफ नोबडी हेल्प्स यू व्हेन यू नीड इट? आप क्या करते हो अगर आपकी कोई मदद नहीं करता है जब आपको जरूरत होती है? यू गेव अप, यू क्राई, यू ट्राई योरसेल्फ। आप हार मान लेते हो, आप रोने लगते हो, या फिर आप खुद ट्राई करते हो? तो करेक्ट ऑप्शन है आप खुद ट्राई करते हो। अगर कोई हमारी मदद नहीं करता तो हमें हार नहीं माननी चाहिए और ना ही रोना चाहिए, हमें खुद कोशिश करनी चाहिए। इस पिक्चर में एक किसान और उसका बेटा खेत में खड़े दिखाई दे रहे हैं। पास में लार्क बर्ड और उसके बच्चे अपने घोंसले में बैठे हैं। जो मक्का है, कॉर्न की फसल पक चुकी है खेत में। किसान फसल काटने की प्लानिंग कर रहा है और जो लार्क बर्ड है उसी अपने बच्चों के साथ उसी फील्ड में खेती में रहती है और बच्चे जो है वो किसान की बात सुन रहे हैं। तो आओ क्या है ये स्टोरी समझते हैं। There was a family of larks which lived in a cozy nest in a field of ripe corn. They lived happily with all the bonds of love and affection. बच्चों, cozy यहाँ पे highlighted है। cozy nest means comfortable, आरामदायक। एक लार्क परिवार था, वो पके हुए मक्का की खेती में एक आरामदायक घोंसले में रहता था। पूरा परिवार एक दूसरे से बहुत प्यार करता था। One fine morning, the mother lark, before going out to find food for her children, said, एक सुबह मदर लार्क अपने बच्चों के लिए खाना भोजन ढूंढने जाने से पहले बोली, The farmer will come soon to reap his corn, and in that case, we shall have to find a new home. जब फार्मर किसान जल्दी ही अपनी फसल काटने आएगा और तब हमें अपना नया घर ढूंढना पड़ेगा। So you keep your eyes and ears open today and tell me what you see and hear when I come home tonight. आज तुम अपनी आंखें और कान खुले रखना और जो भी देखो और सुनो मुझे बताना जब मैं आज रात घर वापस आऊंगी। When the lark came home in the evening, she found her family very disturbed. जब शाम को लार्क वापस आई तो उसने अपने फैमिली को बहुत परेशान पाया। ओ मदर, दे क्राइड। ओ माँ, वे रोते हुए बोले। वी शैल हैव टू लीव दिस प्लेस एज सून एज पॉसिबल। हमें ये जगह जितनी जल्दी हो सके छोड़नी पड़ेगी। द फार्मर केम विथ हिज सन्स टू मेक अ सर्वे ऑफ द फील्ड। किसान अपने बेटों के साथ खेत का सर्वे करने आया था। द फार्मर सेड टू हिज सन्स, द कॉर्न इज रेडी फॉर कटिंग, वी शैल हैव टू कॉल ऑल आवर नेबर्स टू रीप इट टुमारो। किसान ने अपने बेटों से कहा, मक्का काटने के लिए तैयार है, हमें कल से इसे काटने के लिए अपने सभी नेबर्स पड़ोसियों को बुलाना होगा। The mother lark gave a patient hearing to her young ones and said with a smile, "There is no danger yet." मदर लार्क ने अपने बच्चों की बात ध्यान से सुनी और एक स्माइल के साथ बोली, अभी कोई खतरा नहीं है। Be on your alert tomorrow also. Keep your eyes and ears open and tell me everything they discuss. This is very important. कल भी सतर्क रहना, अपनी आंखें और कान खुले रखना और उनकी सारी बातें मुझे बताना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे इन द इवनिंग व्हेन द लार्क रिटर्न, शी फाउंड द लिटिल लार्क टेरिबली फ्रेटन्ड। अगले दिन शाम को जब मदर लार्क वापस आई तो उसने बच्चों को बहुत डरा हुआ पाया। वी मस्ट लीव दिस प्लेस बाय टुमारो एट एनी कॉस्ट। हमें किसी भी हालत में कल तक यह जगह छोड़नी पड़ेगी।
दे क्राइड, वे रोते हुए बोलने लगे। द फार्मर हैड come here again and said this corn need to be cut at once. किसान यहाँ फिर से आया था, इस मक्के को तुरंत काटना चाहिए, ऐसे बोलते हुए गया। If your neighbors don't come, we shall call our relatives. अगर हमारे neighbors पड़ोसी नहीं आए तो हमें अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे। Go and tell your uncles and cousins that we need their help to reap the corn tomorrow. अपने अंकल और कजिन्स को बताओ कि हमें कल फसल काटने में उनकी मदद चाहिए। The mother lark smiled again and said, "Don't worry, my little hearts." मदर लार्क फिर मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चों। The relatives of farmer have their own crops to reap. They will give priority to their own work. जो फार्मर के रिश्तेदार हैं, उनको भी अपनी फसल काटनी है, वे पहले अपने काम को प्रायोरिटी देंगे। But we should not become carefree. Listen to their conversation tomorrow also and let me know everything. लेकिन हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए, कल भी उनकी बातचीत सुनना और मुझे सब कुछ बताना। The next day again she went out. When she returned in the evening, the baby larks cried, "Oh mother!" अगले दिन वो फिर बाहर चली गई। जब वो शाम को लौटी तो छोटे लार्क रोते हुए बोले, "Oh mother, oh ma." The farmer said today that since his neighbors and relatives were busy in their fields, he himself would come tomorrow to reap the corn. आज फार्मर ने कहा, किसान ने कहा, उसके पड़ोसी और रिश्तेदार अपने खेतों में बिजी है, अभी वो खुद कल मक्का काटने आएगा। So now there is no point in staying here anymore. अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। In that case, said the mother lark, we have to be quick. इस ऐसी स्थिति में मदर लार्क ने कहा, हमें जल्दी करनी होगी। Let us leave this place without any delay. आओ बिना देर किए ये प्लेस छोड़ दें। I am saying this because I know if someone depends on other to do his work, it will never be done. मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ अगर कोई अपना काम दूसरों पर छोड़ देता है, वो काम कभी पूरा नहीं होता। But once he takes up his work in his own hands and is determined to do it himself. लेकिन जब वो अपना काम खुद अपने हाथ में लेता है और खुद करने का निश्चय, दृढ़ निश्चय कर लेता है, there is no power on earth that can stop him from doing it. तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। So now this is the right time when we must leave this place. इसलिए अब यही समय है जब हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। Indeed, self-help is always preferable to others' help. एक्चुअल में अपनी सहायता, अपनी हेल्प खुद करना दूसरों की हेल्प से बेहतर होता है। बच्चों, आई होप आपको ये लेसन समझा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के हार्ड वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।